कुछ अहम बातचीत, कुछ बड़े सवाल। विकसित यूपी बैठक झांसी जल्द आ रहा है। क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव होगा, क्योंकि 2027 में चुनाव होने वाला, उसमें आप जो है 2027 में भाई को सीएम बनाना है हमें। भाई को सीएम बनाना है। हाँ। तो सीएम फिर चंद्रशेखर, हाँ, चंद्रशेखर जी सीएम बनेंगे, प्रधानमंत्री बहन जी बनेंगे, पीएम बनेंगे। हाँ। संदेश क्या देने वाले हैं? संदेश ये देने वाले हैं 2027 में आने वाले चुनाव, जो मनुवादियों ने जो सत्ता पे कब्जा करके बैठे हैं, वो संविधान को पूरी तरीके से लागू नहीं होने दे रहे हैं। चंद्रशेखर भाई 2027 में आने वाले मुख्यमंत्री के चुनावों को ना पर बताएंगे और सत्ता कैसे हाथ में लेंगे। बहुजन 85% होगा, राज होगा। माननीय बहन जी हमारी नेता है और चंद्रशेखर आजाद जी से 2027 में गठबंधन होगा और संदेश ये आएगा 85% बहुजनों की सरकार बनेगी। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है जीआईसी आगरा में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के तमाम समर्थक जो है वो जीआईसी ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे। भैया ये बैनर किसने बनाया? आप लोगों ने बनवाया? हाँ। कहाँ से आप लोग? ककरारी से। ककरानी का है? जिला कौन सा? देवरी रोड, आगरा में। तो मुझे ये बताओ, क्या आज रैली है यहाँ पे? चंद्रशेखर भैया की। हाँ। क्या उम्र है आपकी? मेरी 18। क्या नाम है? मनीष। तो मनीष, मुझे ये बताओ कि यूथ की जो पसंद है वो चंद्रशेखर क्यों? चंद्रशेखर भैया अच्छा काम करते हैं इसलिए। जैसे क्या अच्छा काम? अच्छे काम ऐसे मतलब गरीबों की आवाज उठाते हैं वो ऐसे। क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव होगा, क्योंकि 2027 में चुनाव होने वाला, उसमें आप जो है 2027 में भाई को सीएम बनाना है हमें। भाई को सीएम बनाना है। हाँ। क्या नाम है आपका? संदीप। संदीप कहाँ से हो? ककरारी। तो संदीप भाई मुझे बताओ कि आज जो है यहाँ आगरा में कितना बड़ा संदेश देने वाले हैं आज? मतलब संदेश क्या देने वाले हैं? संदेश ये देने वाले हैं 2027 में आने वाले चुनाव, जो मनुवादियों ने जो सत्ता पे कब्जा करके बैठे हैं, वो संविधान को पूरी तरीके से लागू नहीं होने दे रहे हैं। चंद्रशेखर भाई 2027 में आने वाले मुख्यमंत्री के चुनावों को ना पर बताएंगे और सत्ता कैसे हाथ में लेंगे। बहुजन 85% होगा, राज होगा और मनुवादियों को लात मार के यहाँ से विदेश में पहुंचाया जाएगा। चंद्रशेखर भाई यहाँ पर अस्ते बचाओ, भाईचारा बनाओ और सभी 85% बहुजनों को कंधा से कंधा मिलाएंगे, हाथों को मजबूत करेंगे। और यहाँ पर रामलीला मैदान में होने वाली रैली सरकार ने कैंसिल कर दी। जीआईसी मैदान में रैली होने वाली है और हम आपको बताएंगे 2027 में सत्ता चंद्रशेखर भाई के हाथों में आएगी और नीला झंडा पूरे वर्ल्ड में लहराएगा। तो मेरा सवाल ये है कि चंद्रशेखर ही क्यों? चंद्रशेखर आजादी इसलिए 85% बहुजनों की आवाज चंद्रशेखर जी उठाते हैं। कौन सी कास्ट है? SC ST OBC में कितनी कास्ट है? जैसे आपने मेरठ का मामला सुना होगा, मेरठ में कश्यप मतलब कपसाड़ा में कश्यप समाज के यहाँ पर एक हमारी समाज की बहन को कुछ मनुवादी वो ठाकुर उठा के ले गए और हमारी माता को पस्से से मार दिया। तो चंद्रशेखर आजाद जी ने वहाँ पर आवाज उठाई उनकी। तो भी वहाँ की जो योगी की सरकार ने चंद्रशेखर आजाद जी को रोकने की बहुत कोशिश की, पर चंद्रशेखर आजाद जी रुके नहीं, डट कर सामना किया। 10 किलोमीटर पैदल घुमाया था पुलिस वालों को। तो क्या लगता है कि बसपा जो है चंद्रशेखर आजाद के कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन नहीं है? नहीं। हाँ, माननीय बहन जी हमारी नेता है और चंद्रशेखर आजाद जी से 2027 में गठबंधन होगा और संदेश ये आएगा 85% बहुजनों की सरकार बनेगी। अगर गठबंधन नहीं हुआ तो? गठबंधन होगा, हमें आशा है। अगर नहीं हुआ तो? नहीं हो सकता है, क्यों नहीं होगा? दम पे लड़ेंगे हम अपने दम पे लड़ेंगे। 85% बहुजन इसमें आजाद समाज पार्टी में ज्वाइन करके। अच्छा, आगरा जो है, आगरा को कहा जाता था कि पहले ये बसपा का गढ़ था, बसपा यहाँ पे बहुत मजबूत थी, एक तरह से यहाँ पर मायावती का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड था। आपने देखा हो पिछले दिनों मायावती काफी ज्यादा एक्टिव हुई, बसपाइयों में उन्होंने जान फूंका। क्या लगता है इस बार 27 के चुनाव से पहले बसपा भी एक बड़ा चैलेंज होगी? कोई पता नहीं है, कहना कोई कुछ भी नहीं है। भाजपा भी बहुत दम दे रही है, हमारी आजाद समाज पार्टी भी दम दे रही है। 2027 में दोनों का गठबंधन हो सकता है। मुख्यमंत्री हमारे माननीय बहन जी बनेंगे और सीएम हमारे चंद्रशेखर आजाद जी बनेंगे। कोई मुख्यमंत्री बहन जी और सीएम फिर चंद्रशेखर? हाँ, चंद्रशेखर जी सीएम बनेंगे, प्रधानमंत्री बहन जी बनेंगे, पीएम बनेंगे। हाँ, क्यों नहीं बन सकती? 85% बहुजन हमारे चंद्रशेखर आजाद जी के साथ है और बहन जी के भी साथ है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम विक्रांत है, मैं आजाद समाज पार्टी से विधानसभा से सचिव हूँ। सम्मान जी, कुछ लोग मुट्ठी भर कुछ नहीं है हमारे सामने, बहुजनों के सामने वो रामलीला मैदान को कैंसर रैली करवा दी जो ये सोच रहे थे। यहाँ पे जन सैलाब नहीं आएगा। आज यहाँ पे लीले कबूतर नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के लीले 5 रोड जाम कर दिए।
समाज के लोगों ने। अब देखिए ये कुछ लोग, दिखाइए एक बार, दिखाइए भाई, दिखाइए। कुछ लोग जी समझ रहे थे बहुजन समाज को कुछ कमजोर समझ रहे थे। हम कमजोर नहीं है, गाँव से कम 100 की संख्या है तो आएंगी। और आपने आजम सिंह भगत सिंह का एक गाना सुना होगा, सब भरोसे की तमन्ना हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बीजेपी सरकार में 2027 हमारे चंद्रशेखर पैरों की तरह दाबेंगे बीजेपी सरकार को, और 2027 में नीला झंडा लहराएगा दिल्ली की गद्दी पे। और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, बना के रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा उत्साह है ये चंद्रशेखर आजाद की इस महारैली यूथ में। तो भीड़ का साफ तौर पे कहना है कि चंद्रशेखर आजाद को इस बार विधानसभा चुनाव में जो है जानकारी लेकर डिबेट्स के लिए आ रहे हैं। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं, जो भैंस का बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं। और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध देखिए मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे इसे उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी, और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगी सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी। आप लगाइए कि उस टाइम मेरठ के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसकी जांच की। ये 2005 या 6 में हमने एक जमीन खरीदी, 7-8 महीने हमारे पास वो जमीन रही, हमने बेच दी। आज इस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। 20 साल पहले हमने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी। वो अल्दुआ कंपनी एक थी, उसके नाम थी, वो कोई मीट फैक्ट्री नहीं थी, एक कंपनी थी। और वो कंपनी चिप्स बना, उसमें 150 ऐसे काम थे जो वो करेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। उसमें मीट पैकिंग का और उसका था। लेकिन किसी कंपनी की जमीन खरीदना और उसे बेच देना, और जब 2000 में हमने प्रेस के सामने वो बेचने के भी कागज दिए और खरीदने के भी दिए, तो मीडिया ने के सामने आकर आजम खान कोई जवाब नहीं दे पाए, सरकार कोई जवाब नहीं, सपा की सरकार थी, कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव अब चेले चपाटों से उसे उठवाते रहे अपने से, तो केवल ये तो हिंदू की बात करने वालों को, लोगों को बदनाम करने वाली बात। के तौर पर आपका नाम, हमने बताया ना कि कंपनी में 2005 में जमीन खरीदी, उसी कंपनी के नाम वो जमीन थी, और 2006 में बेच दी। तो आप डायरेक्टर बन भी गए। जो कंपनी लिए एज इट इज कंपनी ट्रांसफर हुई, हमने बेची एज इट इज ट्रांसफर हो गई। हम आज तो उसमें 20 साल से कुछ नहीं है।